विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन प्यार छुपाया छुपता तो है नहीं। हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल। गुड मॉर्निंग सबको। तो सुबह के 5 बज गए हैं। आलम ये है कि आज जाना है एग्ज़ाम दिलाने मुझे, मेरे भाई का CCC का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए आज जल्दी उठ गए हैं। फिर देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं हम लोग। एग्ज़ाम भाई का है, अभी वो सो ही रहा है। मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया तो मैं सोचा भाई कुछ बना ही लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या हो रहा है। सर देख रहे हैं अभी आप, रात ही है, सुबह भी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। अभी ये फिक्स ही नहीं है कि हम लोग को जाना कहाँ है, बस इतना फिक्स है कि हाँ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए जाना है। एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर कहीं घूमने जाएंगे, वो फिक्स नहीं है। तो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। वो आशीष उठेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ जाना है। अभी तो सोया ही हुआ है, अभी दरअसल रात में हम लोग थोड़ा लेट सोए हैं, तो अभी सोया है वो। अभी उठेगा तो उसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी आशीष सोया है, अभी आशीष को जगाते हैं, कहते हैं कि उठो एग्ज़ाम है, तो लोग उठते हैं। अभी मैं भी बस जस्ट उठा ही हूँ, अभी बस कुछ किया ही नहीं है, बस मुँह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया हूँ। तो ये सोया है, चलो उसको उठाते हैं। क्या कर रहा है अभी तक? उठे कोई नहीं। उठो उठो सही, आशीष उठो, एग्जाम है ना। गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष उठ गए हैं अभी उठने के बाद अभी चलो तैयारी करते हैं चलने की। तो आशीष क्या सोच रहे हो अभी? नींद में हो क्या? सोच रहा फिर से सो जाए। क्या सोच रहे हो? फिर से सो जाए। अच्छा, फिर से सोने की सोच रहे हो? नहीं, फिर से ना सो, उठ जाओ। तो हम लोग कितने बजे यहाँ से निकलेंगे? कितने बजे? 6:45 तक यहाँ से निकलेंगे। तो वो तो बजने ही वाला है अभी थोड़ी देर में। निकलेंगे। अच्छा, पहले कहाँ चलेंगे? पहले घाट चलेंगे घूमने। पहले घाट घूमोगे? एग्ज़ाम कितने बजे से है? एग्ज़ाम तो 8:30 बजे से। 8:30 बजे से। तो पहले एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद चलेंगे घूमने, है ना? सही है। तो हम पहले पानी पियेंगे। टाइम हो गया है ना? अभी तैयार हो गए, पानी होने लगता है। मैं वॉशरूम था वहाँ पे पानी पीने के लिए। अब हम लोग का पेट्रोल लगभग ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सोच रहे हैं पेट्रोल भरवा लें। नहीं तो अगर बीच में अगर ख़त्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो खुलेगा ये? वो तो हमको भी नहीं पता। 100 का भरवा लेते हैं ना। तो पर्स बैग में 100 का भैया। पेट्रोल भरा लिया, हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। फिर पांडेपुर पहुँचेंगे, पांडेपुर से फिर आगे चलेंगे। और अब ये कचहरी पहुँच चुके हैं, मतलब लगभग पार ही कर चुके हैं। और ये देखिए जालान सी है। अभी हम बड़ौदा ब्रिज के पास पहुँचे हैं, जैसा कि हमें काफ़ी देर हो गया है। तो अब हम सीधे मिलते हैं दुर्गा कुंड। बहुत देर हो रहा है, हम लोग लेट हो गए। और ये देखिए ये है यहाँ का कुंड, इसीलिए इसे दुर्गा कुंड कहते हैं। और
और ये देखिए दुर्गा मंदिर, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। हम पहुँच चुके दुर्गा कुंड को देखने। हाँ, दुर्गा कुंड पहुँच गए। अब हम लोग को सेंटर ढूंढना है अपना। हम दुर्गा कुंड पहुँच चुके हैं। हमारा सेंटर पता नहीं कहाँ है, वो ब्रह्मानंद नगर है, तो वही खोज रहे हम लोग, पता नहीं कहाँ है। वो जो अगला टर्न आ रहा है यहाँ से मुड़ना है, ठीक है। ये रहा एलवन कोचिंग। तो हम लोग सेंटर पे पहुँचने वाले हैं। सेंटर पे पहुँच गए। यहीं भी भीड़ लगा, यहीं है लग रहा है, यही है ना। हाँ, तो पहुँच चुके हैं हम लोग सेंटर पे अपने। अच्छा, यही है आदित्य राज टेक्नोलॉजी। हम लोग पहुँच चुके हैं सेंटर पे। बाल सही है, चलो चलते हैं अब। चलो टाइम हो गया, सब लोग एंट्री ले रहे हैं सब। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे मैदान जंग में। अब मैदान जंग में ये तैयार है। आशीष तैयार हो एकदम फुल एंड फाइनल करने के लिए। इतने लोग आए एग्ज़ाम देने के लिए। हम लोग सेंटर पहुँच चुके हैं, लेकिन ऐसे भी एंट्री नहीं दे रहे हैं कि 8 बजे से पहले एंट्री नहीं देंगे, 8 बजे के बाद ही एंट्री देंगे सब। तो तब से घूम रहे हैं हम लोग, क्या करें अब। क्यों आशीष, कहाँ कोचिंग है? तो ये सेंटर वहीं पे आया जहाँ पे इनका पहले कोचिंग था। पहले ओरिजिनल में कोचिंग था ना। हाँ, वही सामने कोचिंग है, वहीं पे सेंटर आया। हम लोगों को काफ़ी खोजना होगा, काफ़ी ढूंढना होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ढूंढना नहीं पड़ा हम लोग। हाँ, हम लोग काफ़ी लेट निकले थे ना। हम लोग लगा कि अब लेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग टाइम से पहुँच गए। टाइम से पहले पहुँच गए। अभी खुला ही नहीं, अभी सेंटर में मतलब एंट्री नहीं दे रहे। तो हम लोग कहे तब से घूमते हैं यहाँ वहाँ, तो घूम रहे हैं अभी। यहीं पे कोचिंग था, यहीं पे चलता था ओरिजिनल्स का। जैसा कि जो यहाँ पे दुर्गा कुंड के रहने वाले हैं उन लोगों को तो पता होगा कि ये कौन सी जगह है। ओरिजिनल कोचिंग पहले यहीं पे चलता था, पता नहीं अब चलता है कि नहीं। कुछ साल पहले की बात है, 2 साल लगभग। अच्छा, अब यहीं भी चलता है? हाँ, तो अब चलता होगा अभी यहीं पे। ये वो सब जगह जहाँ से हमारी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई, तो काफ़ी घूमे फिरे हुए जगह हैं। हम लोग को पता नहीं था पहले कि यहीं पे सेंटर आना है, क्योंकि ये आदित्य राज जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे पहले यहाँ पे ये नहीं था। पहले यहाँ पे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट था, तो इसीलिए हम लोग को पता नहीं चला कि यही। हाँ, जब ये ओरिजिनल से तो अपना मॉक टेस्ट यहीं पे देते थे, पता ही नहीं था हम लोग को। ये कह रहे हैं कि हम सब चीज़ ले चुके हैं, सब पेन ओन ये वो, एडमिट कार्ड आधार कार्ड सब ले लेके हैं। सैनिटाइजर लिए नहीं, मेन हथियार लिए नहीं, जिससे हमें अभी लड़ना है इस समय कोरोना के समय। अपना मेन हथियार तो सैनिटाइजर ही है, सैनिटाइजर ही नहीं लिए हैं। यहाँ पे मिला है, वहाँ पे मिला रहे हैं सब, मिला लो सब कुछ। लाइन में लग जाओ यहाँ पे, फिर लाइन से चलते हैं अंदर। काफ़ी स्टूडेंट आए हैं लेने के लिए। यहाँ से चला गया एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं यहाँ बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा हूँ। सोच रहा हूँ कहीं चला जाऊँ घूमने के लिए। तो यहीं बैठा हूँ कब से, बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं जाता हूँ, किसी पार्क में चलते हैं बैठने के लिए। तो मैं जिस पार्क में चलता हूँ दिखाता हूँ किस पार्क में जा रहा हूँ। चलता हूँ दुर्गा कुंड साइड, दुर्गा कुंड जो मंदिर कुंड के पीछे जो पार्क है चलता हूँ, उसमें चलता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था मैं दुर्गा कुंड चलूँगा, दुर्गा कुंड के पार्क में चलूँगा। तो हम दुर्गा कुंड आ गए हैं। ये इस जगह का नाम इसीलिए पड़ा है दुर्गा कुंड, क्योंकि ये कुंड है और वो है दुर्गा। दैट्स व्हाई दिस इज दुर्गा कुंड। वो देखिए रेनबो दिख रहा है आपको पानी में, वाटर और सन की वजह से ये रेनबो आ रहा है वो सेंटर पे। वो रेनबो चला गया, फिर से रेनबो आ गया। मुझे लग रहा है मुझे यहीं से दिख रहा है, वहाँ से दिख ही नहीं रहा है रेनबो। ऐसा ही है कुछ। तो मैंने खोज लिया टाइम पास करने के लिए एक अच्छी जगह। ये काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर दुर्गा कुंड के। ये दुर्गा कुंड के पीछे ही है। तो ये देखिए पीछे कुंड है और वहाँ पर दुर्गा मंदिर है वो। और मैं जिस पार्क में आने के लिए कह रहा था वो ये पार्क है। ये मतलब कोई ऐसा मतलब हाईटेक पार्क नहीं है, मतलब नॉर्मल पार्क है, ऐसे घूमने उमने टहलने के लिए, काफ़ी मस्ती वस्ती करने के लिए। तो मैं इसी में जाऊँगा अभी। तो ये है आनंद पार्क। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस साइड पानी है तो
पानी के इस साइड से जो हवा आ रही है काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो इस साइड पार्क है, इस साइड पानी है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इस काफ़ी अच्छे नज़ारे का मैं मज़ा ले रहा हूँ, बट अकेले हूँ, कोई और था तो मज़ा आता। तो क्या करें, अब वो एग्ज़ाम देने गया है तो मैं अकेले ही हूँ और कोई आया नहीं है साथ में, तो अकेले ही। मैं मंदिर में चल रहा हूँ। मंदिर का मेन डोर यही है, यही मेन गेट है मंदिर का एंट्री मारने के लिए। मंदिर भी है लेकिन ये ज़्यादा मंदिर नहीं, पार्क वैसा ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं पार्क में बैठने के लिए, पार्क का आनंद लेने के लिए। इसका नाम ही आनंद पार्क है, आप देख सकते हैं। जैसा कि ये रहा आनंद पार्क वाराणसी। जैसा कि एंट्री सीन पे लिखा गया है कि आप इस पार्क में कोई भी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये पार्क काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप देख रहे हैं कि पार्क कितना हरा भरा है। तो अगर इस पार्क में अगर कोई भी फंक्शन होगा तो गंदगी तो फैलेगी, लोग पूर्ण से साफ़ करेंगे नहीं। तो इसीलिए मनाही है कि आप ये सब कार्यक्रम ना करें। केवल आइए, बैठिए, आराम करिए, जो भी करना है घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज करिए, टहलिए और अपना आराम से अच्छा पार्क है, काफ़ी छोटा है लेकिन ये एकदम क्राउड वाले एरिया में काफ़ी छोटा पार्क बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे वेट कर सकें, इंतज़ार कर सकें। कोई अगर काम से आया है तो यहाँ पे विश्राम कर सकें। तो इसी उद्देश्य से मेन बनाया गया है। काफ़ी अच्छा पार्क है ये, काफ़ी अच्छा लगा पार्क में। तो पार्क पूरा घूम लिया, काफ़ी अच्छा है। आपने भी व्यू देख लिया होगा पार्क का पूरा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू ही आप देख लीजिए। अगर जो लोग बनारस के वो तो आते ही होंगे यहाँ पे घूमने के लिए। जो बनारस के वो लोग अगर किसी काम से आया है बनारस तो 100% श्योर हूँ मैं कि वो अगर उनका काम में अगर थोड़ा देरी है तो वो यहीं पे आएंगे विश्राम करने के। अगर वो दुर्गा कुंड के आसपास है तो, अगर कहीं और है तो कहीं और भी। बनारस में वैसे घूमने के लिए बहुत जगह है, सिर्फ यही नहीं, घाट है, ये है, पार्क है, सारनाथ है, वगैरह वगैरह बहुत। वैसे जैसे पता है कि अगर बनारस में जो भी कुछ है सबकी एक कथा है, एक प्राचीन समय से एक कथा चली आ रही है कि ये इसलिए बना है, ये इसलिए है। तो वैसे ही जो दुर्गा कुंड देख रहे हैं, दुर्गा कुंड और ये पार्क दोनों का एक कहानी इसके पीछे। तो जो कि मैं बताऊंगा, अगर आप बनारस में जो भी चीज़ें बनी है हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई प्रथा है। तो ये जो जिस पार्क में बैठा हूँ, इस पार्क के पीछे एक पार्क और दुर्गा कुंड और जो कुंड है सबके पीछे एक कहानी है। तो वो कहानी क्या है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तो कहानी ये है कि जो अब जैसा कि जानते हैं कि काशी नरेश को आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, काशी नरेश यहाँ बनारस के राजा रह चुके हैं। तो जब वो राजा थे तो जब उनकी बेटी का जब विवाह करने का समय आ गया, जब उनकी बेटी विवाह करने लायक हो गई, तो उन्होंने एक आयोजन किया कि बड़े बड़े राजाओं को बुलाया कि जो उनकी काबिलियत के काबिल तारीफ होंगे शादी करने के लिए, तो उनसे उनका विवाह संपन्न होगा। तो उन्होंने ऐसा ही प्रोग्राम आयोजन किया। बट ये प्रोग्राम के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी जो पुत्री है जिनका कि नाम, तो उनकी पुत्री का नाम शशिकला था, जिससे कि उन्हें अचानक से पता चला कि उनकी जो शशिकला है वो किसी से प्यार में पड़ी हुई है, किसी अननोन पर्सन से प्यार करती है। और जब बाद में पता चला कि वो जिससे प्यार करती है वो एक वनवासी है, एक वनवासी राजकुमार ही है लेकिन वनवासी था, उनका नाम सुदर्शन था। तो वो सोचे कि इस तरह के विवाह तो हम पब्लिकली कर नहीं सकते, बड़े बड़े राजाओं को बुला के उनमें हम ये विवाह संपन्न नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस विवाह को चोरी छिपे कर लिया। तो विवाह तो संपन्न हो गया लेकिन प्यार छुपता तो है नहीं। तो बात वही होगी बाद में। तो बाद में सब राजाओं को पता चल गया कि ये जो काशी नरेश इन्होंने ऐसे कर लिया है शादी, अपनी बेटी शादी ऐसे करवा ली है। तो वो सब बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने जब वो शादी करके जब जा ही रहे थे, वो सुदर्शन राजकुमार जो कि वनवासी थे, तो उन पर आक्रमण कर दिया। उनको घेर लिए सब राज मिलके कि हम आक्रमण करेंगे, हमें शादी नहीं होने देंगे, नहीं बेटी को नहीं ले जाने देंगे। तो जब पूरी तरीके से वो सुदर्शन घिर चुके थे, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। तो कुछ उपाय नहीं बचा। वो जानते थे कि अब ये लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे नहीं। तो एक ही सहारा है जो कि मैं पहले बता दूं कि उनके भगवान में बहुत आस्था थी। तो वो देवी भक्त थे। तो वो जिस देवी के भक्त थे वो उनसे उनका स्मरण किए, उनसे आग्रह किए कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ये लड़ना है, मुझे ये जीतना है, मुझे अपने प्रेमिका को लेके जाना है। तो फिर वो प्राचीन समय की बात है। तो वो उन पर आ गई उनके ऊपर और आके इनके पक्ष में युद्ध लड़ी और वो युद्ध में विजयी भी हुए। जब वो विजयी हो चुके तो फिर काशी नरेश भी उनके पास आया। जब काशी नरेश देखे कि इन पे देवी का अवतार है तो वो उसी दौरान उन्होंने एक उनसे
उसी दौरान उन्होंने एक वरदान मांगा। एक वरदान ये मांगा कि आप जिस तरह आप में इनकी रक्षा की है, सबसे लड़ी हैं, सबसे लड़ के इनकी रक्षा की है, उसी तरह आप जब तक इस धरती पर ये काशी रहेगा तब तक आप इस काशी की रक्षा कीजिएगा। तो वो देवी भी मान गई। देवी ने भी ये उन्हें किया कि ठीक है, तथास्तु करके जैसे कि वरदान दिया जाता है उस तरह वरदान दे दी। उसको वरदान देने के बाद हुआ ये कि फिर वो सोचा है कि अब बनारस में ये जब तक धरती पर रहेगा तब तक तो ये रक्षा करेंगी। तो उनकी भक्ति में लीन होने के लिए, लोगों को उनमें भावना जगाने के लिए उन्होंने इस दुर्गा कुंड जो इस समय नाम इनका दुर्गा कुंड है, तो उन्होंने एक मंदिर बनाया और उस मंदिर का नाम ही दुर्गा कुंड नाम रख दिया। तो वैसे तो इस मंदिर का नाम है जगदम्बा दुर्गा मंदिर, लेकिन लोग जगदम्बा से नाम से नहीं जानते लोग, मतलब ऐसे चलन में तो यही चला रहा है कि दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड। वैसे पूरा नाम है जगदम्बा दुर्गा मंदिर, तो ये पूरा नाम ही है। तो उन्होंने यही स्थापित करवाया। फिर यहाँ पे तब से पूजा चली आ रही है और फिर बाद में ये पार्क बन गया अलग से, कि पार्क लोग दूर दूर से आए तो यहाँ पर विश्राम करें। यही इसकी पूरी कहानी थी, जो कि मैंने शॉर्टकट में बताया। अगर यहाँ पे जो बनारस लोग रहते हैं, अगर वो यहाँ पे कभी आएँ तो यहाँ पे पार्क के बाहर बोर्ड लगा है, वो बोर्ड पूरी कहानी का पूरा मतलब विस्तार से पूरा लिखा हुआ है। मैंने तो शॉर्टकट में बताया, अगर आपको पूरा अच्छे से जानना है कहानी तो वहाँ पे देखिए, पूरा अच्छे से बताया गया कहानी। तो दुर्गा माँ का तो सबको पता है कि दुर्गा माँ का पूरा 9 रूप होता है। 9 रूप में से जो कि चौथा रूप है उसके अवतार में, उस अवतार में यहाँ दुर्गा मंदिर को स्थापित किया गया है। तो आपको अगर दर्शन करना है तो यहाँ पे आइए, और वहाँ पे आइएगा तो इस पार्क में जरूर आइएगा। ये पार्क बहुत ही अच्छा, मतलब छोटा पार्क है लेकिन बहुत काफ़ी अच्छा पार्क है। तो यही था। तो मैं भी चलता हूँ। वो आशीष एग्ज़ाम दे रहा होगा तो उसका भी टाइम खत्म हो गया, क्योंकि 10 बजे छुट्टी होने वाली थी। तो मैं चलता हूँ, उसको रिसीव करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। एग्ज़ाम आशीष? तो आशीष का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया। आशीष तो घूमे नहीं, बस मैं ही घूमा। आशीष तो बस एग्ज़ाम ही दे रहे थे। तो अब हम रिटर्निंग टाइम में हम जा रहे हैं घर, तो चलते हैं। बाय, फिर मिलेंगे। बाय।